ये एक्ट को लेके, ये अफरा एक्ट 1978 को लेके क्रिश्चियन लोग क्यों हल्ला करता है? ये तो फ्रीडम है, सबके लिए है बोलता है, इसमें फ्रीडम है तो बोल के बहुत लोग ऐसा कहता है। और साथ ही साथ कुछ क्रिश्चियन जो हमारा विश्वासी लोग है, वो लोग भी इसका बात को लेके इस बात को सहमति देते हुए कहता है कि हाँ फ्रीडम है तो बोलता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, कभी आपने कोलकाता गया है? यदि आप कोलकाता गया है तो वहां में लाल बाजार बोल के नाम है, लेकिन उसमें लाल चीज कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कभी आपने दरियागंज दिल्ली गया है? दरियागंज मतलब दरिया मतलब नदी, लेकिन दरियागंज में कभी आपने नदी देखा है? नहीं देखा है। नाहरलगुन में होटल ताज है, क्या आपने उसमें ताजमहल का कुछ देखा है? नहीं है। यही सेम चीज APFRA का जो है उसमें फ्रीडम वर्ड जो लिखा है उसमें फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है। हमारा सेक्रेटरी जनरल ने बता चुका है, जो रूल्स ड्राफ्ट किया हुआ है, जो रूल्स एक बार लागू हो जाएगा उसमें फ्रीडम दिखाई नहीं देगा। मैं बैप्टिस्ट कम्युनिटी का तरफ से कहना चाहूंगा, बैप्टिस्ट कम्युनिटी अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए कहना चाहूंगा कि इसमें फ्रीडम दिखाई नहीं देता है, फ्रीडम नहीं है। आप लोग उसमें सहमति मत दीजिए। और जिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक धोखा देने वाला चीज है। इसका नाम में फ्रीडम है, लेकिन इसका जो रूल्स है, इसका जो कानून है, इसमें फ्रीडम नहीं है। और मुझे ये कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मैं अकेला भी होऊंगा मिस्मी में हम अकेला क्रिश्चियन होने से भी मुझे ये कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कानून हमारा आजादी को छीन रहा है, हमारा आजादी को छीनता है। ये कानून हमें नहीं चाहिए। मेरा बेटा बपतिस्म लेगा बोलने से हम क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम बताएगा? हम नहीं बताएगा। मेरा बच्चा हम उसको बपतिस्म दिलाएगा अपना नियम से, अपना तरीका से। हम क्यों बताएगा? हम क्यों लोगों को बोलेगा? हम क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा कि हमारा बेटा बपतिस्म लेने वाला है, आपको ये डिटेल हम देगा? हम नहीं बोलेगा। मेरा बच्चा है, हम उसको मेरा विश्वास को हम बताएगा, सिखाएगा, और मेरा बच्चा बपतिस्म लेगा। हम आपको कहना चाहता है, जो गेट पार करके आने वाले लोग जो इस कानून को जबरन हमारा प्रदेश में लागू कराना चाहता है, जबरन इस रूल को फ्रेम कराना चाहता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, धर्म कोई कैद नहीं है जो तू कानून बनाए। धर्म कोई कैद नहीं है जो तू कानून बनाए। मेरा यकीन, मेरा हक है, कोई छीन न पाए। मेरा यकीन, मेरा हक है, कोई छीन न पाए। याद कीजिए, गेट पार करने वाले लोग हमारा हक को छीनने के लिए कोशिश मत कीजिए। यदि इसका ऐसा कोशिश करेगा तो पता नहीं क्या होगा। नम्रता से मैं बोलना चाहूंगा, विनम्रता से बोलना चाहूंगा, हमारा हक को मत छीनिए। लेकिन ये विनम्रता हमेशा नहीं रहेगी यदि हक से आगे बढ़ता है तो। हमारा सेक्रेटरी जनरल ने बोला, इस कानून में बहुत सा चीज, इस रूल में बहुत सा ऐसा चीज है जिसको लेके हमें पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किया जाएगा, हमें फंसाने के लिए बहुत कोशिश किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा है इंड्यूसमेंट फोर्स बोल के लिखा है। ये जो एक बहुत बड़ा वेग है, वर्ड है। इंड्यूसमेंट वर्ड बहुत बड़ा है। अभी ऐसा हो जाएगा, आपका स्कूल क्रिश्चियन स्कूल बनाया है, उसको भी इंड्यूसमेंट में भी यूज किया जाएगा, तो क्या होगा? क्रिश्चियन स्कूल बंद होगा। क्रिश्चियन स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको जेल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा वेग कंसेप्ट है, इंड्यूसमेंट फोर्स। ये सबसे बहुत बड़ा वेग चीज है जो हमारा इस रूल में फ्रेम किया जा रहा है, वर्ड डाला जा रहा है। ये बहुत ही तकलीफ में होशियार होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताना चाहूंगा, इसके वजह से
इंड्यूसमेंट वर्ड के वजह से, फोर्स के वर्ड के वजह से हमारा बहुत से प्रदेश में, इंडिया का, हमारा भारत का बहुत से प्रदेश में हमारा पास्टर को बेकार में फंसाया गया, जेल में डाला गया, जबरन उसको फंसाया गया, जबरन उसको जेल में फंसाया गया और डाला गया। ऐसा चीज हम लोग देखा है। और सेम चीज अरुणाचल प्रदेश में भी होगा यदि ये रूल फ्रेम होता है, यदि ये कानून लग जाता है, यदि इस चीज को लागू किया जाता है, तो ये सेम चीज हम सबके ऊपर आएगा। आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैं जगह का बात नहीं बताऊंगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी ये रूल फ्रेम भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत दुख का बात है, एक ऐसा जगह में एक पास्टर 6 डिकन को अरेस्ट किया है। बहुत सीरियस इशू है। मेरा भाई बहन जो बोल रहा है ये फ्रीडम है। हाँ, क्रिश्चियन भाई बहन स्पेशली जो इस बात को लेके सहमति देने वाला को मैं बात करना चाहूंगा। ये रूल लागू भी नहीं हुआ है, रूल फ्रेम भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा अरुणाचल इंडिजीनियस हमारा आदमी को एक पास्टर 6 डिकन को जो है अरेस्ट किया है। पेपर अरेस्ट है। बहुत सीरियस का बात है। इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। पेपर अरेस्ट है। यदि वो अपना आप को नहीं बचा पाता है तो रूल के तहत 2 साल का सजा, 10,000 का फाइन होगा। हमारा पास्टर, हमारा डीकन लोग, वो भी कैसा प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। बीमारी है, मेरा बच्चा बीमार है, प्रार्थना कर दो बोल के बुलाया। यदि कोई बुलाता है तो हम मसीही लोग खुशी खुशी जाता है। और बाइबल यीशु मसीह हमें कहता है तुम्हें जो फ्री में मिला है फ्री से दो बोला है। इसलिए जो भी हमें बुलाता है हम जाके प्रार्थना करता है। इसको लेके हमारा एक पास्टर 6 डिकन ने प्रार्थना करने के लिए गया। प्रार्थना करने का समय में उस परिवार ने बोला है हमारा घड़ी इतना तकलीफ है, आप लोग कुछ मदद कर पाएंगे तो कुछ मदद कीजिए बोला है। तो ये डिकन पास्टर ने बोला हमारा चर्च में तो कुछ नहीं है, फाइन नहीं है, प्रार्थना कर देगा और आपस में कुछ होता है तो 1-2 रुपया जो मेडिकल में मदद जरूरी होने से हम लोग कलेक्शन कर देगा थोड़ा सा बोलते। इस बात को बात किया, उस चीज को लेके इंड्यूसमेंट एंड फोर्स लगा दिया। बहुत बड़ा इशू। इंड्यूसमेंट एंड फोर्स वर्ड उस समय में लगा के एक पास्टर 6 डिकन को अरेस्ट हुआ। पेपर अरेस्ट। बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इसलिए हम लोग लाइटली नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है। कानून के बारे में हमारा सेक्रेटरी जनरल ने बहुत चीज बोला है। मैं और चीज बोलना चाहता हूँ, कुछ चीज। ये रिलीजियस फ्रीडम जो है, एक हमारा जो इंडिविजुअल, हमारा पर्सनल फ्रीडम को छीनता है। हमारा व्यक्तिगत मामला जो चीज है, हमारा जो व्यक्तिगत जो राइट्स है उसको छीनता है। इसको हमें छीनने नहीं देना है। आपका और मेरा अपना पर्सनल राइट है। हम किस चीज को विश्वास करें ये हमारा राइट है। किसी माइकल का हाथ में नहीं है। किसी माइकल का हिम्मत नहीं होना है कि मेरा फ्रीडम, मेरा राइट को जो छीनने के लिए, ये मेरा फ्रीडम है। मैं लास्ट में, हमारा बहुत सा स्पीकर्स है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारा स्पीकर्स और भी है। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। याद रखना, मेरा ईमान, मेरी मर्जी, मेरा हक तेरा हक नहीं है। मेरा ईमान, मेरा मर्जी, मेरा हक तेरा हक नहीं है। धर्म पे पहरा अब सहा नहीं जाएगा। जुल्म की बेड़ियां टूटेगी एक दिन, हर दीवार गिराई जाएगी यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, God bless you. हम लोग सब जोर से क्लैप करते हैं। धन्यवाद। और हम आते हैं प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी एपीसीसी से। कोई है तो आके समय ले लीजिए एपीसीसी से। समय आप 5 to 7 मिनट्स ले लीजिए। बहुत सा अभी बात करने वाले हैं।
हंगरी स्ट्रैक क्रिश्चियन रिवाइवल ESS सेक्टर। और यहाँ पर जितने भी चर्च के पब्लिक है उन लोग यहाँ पर सभी मौजूद थे, जिससे सभी को पता है क्या हो रहा है। और आप सभी को मैं बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जितने भी आए हैं कहाँ से आए हैं। यहाँ पर रिलीजन फ्रीडम इज आवर राइट। यहाँ पर जितने भी और डू नॉट रन एजेंट इन इज ऑर्डर। और उसके बाद में प्रेसिडेंट ACF, ठीक है ना, सेक्रेटरी ACF, उसका जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग हो, उसके बाद में ACF का एडवाइजरी बोर्ड को, उसके बाद में हमारा ऑनरेबल सर भी यहाँ स्टेज में प्रेजेंट मौजूद है, उसको भी थैंक्स। एक ही लोटा ऑनरेबल सर है, उसको दिल से हम लोग एक बार ताली से स्वागत कीजिए। उसके बाद में जितना भी हेड्स ऑफ डिनोमिनेशन लोग आया है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितना भी फुल टाइम वर्कर्स लोग हैं, मिशनरीज लोग हैं, इवेंजलिस्ट, पास्टर, जितना भी पार्ट टाइम वर्कर्स लोग हैं, और जितना बिलीवर्स जो परमेश्वर को विश्वास करके अपना हक को मांगने आया, सभी विश्वासी को हम दिल से थैंक्स एंड वेलकम एंड नमस्कार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम बेंजा लोगू है, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट, और मैं बिलोंग करता हूँ करंगकुमे डिस्ट्रिक्ट, और ये कोदोरियम से बिलोंग करता है। प्रेज लॉर्ड। आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन तो नहीं है, दुखी का दिन है। हम सब हंगर स्ट्राइक में। हंगर स्ट्राइक किस लिए देता है आप सब भी मालूम, हम भी मालूम है। ये किस लिए बोलने से, ये गवर्नमेंट ने पहले हमारा सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, जो उसने रूल फ्रेम किया 1978 अफ्रा एक्ट को फ्रेम किया वाला को बहुत अच्छा से सुंदर से आप सबको डिफाइन किया। ये एक्ट लाने से हम लोग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए हम एक तो यहाँ में लिखता है, गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहता हूँ, रिलीजन चॉइस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। रिलीजन चॉइस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई भी उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कार्टेल नहीं कर सकता है करने के लिए। हम कोई भी धर्म को अपनाने के लिए किसी से आप पूछेगा क्या? पूछना पड़ेगा? हम किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 25 में हम सबको संविधान में राइट दिया गया है, इसलिए रिलीजन राइट हम सबको ऑलरेडी दे के रखा। उसके बाद में यहाँ में और एक लाइन है, फैक्ट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। विश्वास भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अंदर आर्टिकल में आता है। कोई भी धर्म को आप विश्वास कर, कोई भी चीज को विश्वास करके आप मान सकता है। उसको क्या आप अपना विश्वास करने वाला चीज को आप क्या कानून से पूछेगा क्या? उसको करना है। किसी इंसान को आप पूछेगा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये सुनने में तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत ये हम लोग के लिए फ्रीडम के लिए कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं बस्ती आदमी नहीं जानने वाला ऐसा सुनता होगा। लेकिन गहरा में बहुत सा ये है, साजिश रचा गया है कि हम लोग को क्या उसमें बांध के रखना है क्रिश्चियन आदमी को, स्पेशली क्रिश्चियन आदमी को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो फ्रीडम रिलीजन एक्ट का अमेंडमेंट जो बिल जो पास हो जाएगा, हम लोग क्रिश्चियन आदमी को क्या इम्पैक्ट करेगा आप याद रखिए।
तो इम्प्लीमेंटेशन होने से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफ्रा 1978 इज रेस्ट्रिक्टेड रिलीजन राइट व्हिच इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या है कि ये एक जो आ जाएगा तो क्या है, हमको आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान जो हमको हक दिया गया है, उस हक को हमको छीना जा रहा है और छीन लेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उस आर्टिकल 25 इंडिया संविधान में हम सबको हक दिया वाला को हम क्या है उसको नहीं कर पाएगा।